हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मार्केट को ही देखेंगे। ओवरऑल हम देख सकते हैं लाल रंग तो जरूर देखने को मिला है, बट स्टिल शेयर होल्डर यहाँ पे हम कह सकते हैं जिन्होंने पूरा बाजार को देखा है वो थोड़े से खुश ही रहेंगे। क्यों खुश रहेंगे कि शुरुआत एकदम काफ़ी खराब देखने को यहाँ पे मिली थी, काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन, उसके बाद एकदम सडनली गिरावट। ऐसा लगा था कि आज के दिन तो लग रहा है कि बड़ी गिरावट के साथ ही क्लोजिंग यहाँ पे हो जाएगी इनिशियल स्टेज पर बाद में बहुत ही अच्छा एक तरफा हम लोग को कमबैक देखने को मिला। हाँ ठीक है, हरे निशान में यहाँ पे नहीं आए, बट जो कमबैक था वो काफ़ी सॉलिड था और हम यहाँ पे देख सकते हैं 20 पॉइंट की गिरावट ना के बराबर होते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़, इतना कमजोरी के बावजूद 26,000 के लेवल को काफ़ी कंफर्टेबली वापस रिकैप्चर भी कर लिया और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दिखा दी। ठीक है, ये लेवल्स ऊपर नीचे यहाँ पे होते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, यस, काफ़ी कमजोरी वाले माहौल में भी बाजार ने एक अच्छा रिकवरी यहाँ पे दिखा दिया। वैसे हमें पहले से ही थोड़ा बहुत एक अनुमान था कि जो शुरुआत रहेगी मार्केट की वो दबाव के साथ यहाँ पे हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सभी लोगों को पता ही है कि फ्राइडे के दिन अमेरिकन मार्केट में अच्छा दबाव देखने को यहाँ पे मिला था। उसी के साथ साथ मतलब नैस्डैक खास करके गिरा था, एआई को लेकर, ब्रॉडकॉम को लेकर हम सभी लोगों ने देखा ही था। एंड इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस कल के दिन, कि कैसे आप पहले से ही जानो कि बाजार में तेजी आएगी कि मंदी आएगी। ये वाला वीडियो जिन्होंने देखा होगा उनको अभी ये चीज़ें पता चल गई है कि बाजार में तेजी आएगी मंदी आएगी। आप भी ये देख लेना वीडियो को, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दिया है, जहाँ पे मैंने यही चीज़ें सिखाई है कि आप पहले ही कैसे इसको प्रेडिक्ट कर सको। एनीवेज, आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों यहाँ पे अंबर एंटरप्राइज के साथ। अंबर एंटरप्राइज आज के दिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल गया है। ऐसा क्यों? तो उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, अगेन मैनेजमेंट ने जो ग्रोथ गाइडेंस है, ठीक है, वो सामने यहाँ पे रखी हुई है। और जैसे चीज़ें सामने यहाँ पे आई तो मल्टीपल ब्रोकर्स की बात कर रहे हैं, CLSA की अगर बात कर ले तो उन्होंने भी यहाँ पे अच्छा पॉइंट यहाँ पे सामने रखा हुआ है। टारगेट्स बिरगेट्स बढ़ाते हैं। देन अगर नुआमा की अगर बात कर ले तो उनको भी अंबर एंटरप्राइज के ऊपर अब ज़्यादा भरोसा आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब टारगेट्स यहाँ पे उन्होंने बड़ा चढ़ा कर यहाँ पे बताए हैं। तो इसी चीज़ के चलते आज के दिन अंबर एंटरप्राइज अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। जब भी हम लोग ये बात करते हैं, कौन सा, कि कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ गाइडेंस दिए, बहुत अच्छी बातें बताई कि भविष्य में वो बिजनेस को अच्छा ग्रो करेंगे, तो ये एक कॉमन सवाल आ ही जाता है कमेंट सेक्शन में, जो कि बिल्कुल भी कोई गलत नहीं है। सर ऐसा तो कोई कंपनी अपने बारे में खराब थोड़ी ना बोलेगी, अच्छा ही बोलेगी। तो फिर हम हमेशा अच्छा ही ग्रोथ गाइडेंस देंगे, क्या दिक्कत है? शेयर भागता रहेगा। तो दोस्तों अगेन कहना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको कहा है कि सिर्फ शेयर भागना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो तेजी टिकना इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, 100 की चीज़ है, हो गई भाई 150 200 हो गई, फिर वहाँ पे वो टिकना के लिए भाई आपने कुछ पॉइंट्स बोले ना कि 3 महीने 6 महीने 1 साल में ये परफॉर्मेंस रहेगा, वो नहीं दिखा तो स्टॉक और नीचे चला जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बताओ? रेपुटेशन। भाई आपके जो शब्द है वो आप फुलफिल कर पाते हो कि नहीं, इससे ही तो रेपुटेशन बिल्ड होगा। एक बार वो चीज़ें चली गई फिर आप तो कितना भी कुछ बोल दो, सबको पता है भाई आपका इतिहास क्या है, क्या भाई ये बड़े बड़े बातें करते, होता तो कुछ है नहीं। इसलिए वो चीज़ भी काफ़ी मायने यहाँ पे रहती है। तो यूजुअली मैनेजमेंट इस प्रकार की स्टंट, अच्छा मैनेजमेंट इस प्रकार के स्टंट यहाँ पे नहीं करते कि कुछ भी गाइडेंस यहाँ पे दिए, वो उसके पीछे बहुत सॉलिड बैकिंग रखते हैं कि क्या क्या कहाँ पे बिजनेस लेवल का अच्छा परफॉर्मेंस वो दिखाएंगे, और उसी चीज़ को लेकर वो सारी चीज़ें सामने रखने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। जो आपने सवाल पूछा है वो बिल्कुल जायज़ यहाँ पे था। अच्छा मैनेजमेंट इसी प्रकार से चीज़ों को अपना रेपुटेशन मेंटेन करते हुए ही गाइडेंस देने की कोशिश करता है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एच की अगर हम लोग बात कर ले तो सबसे पहले तो एच एक बहुत बड़ी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि अभी आपको पता ही है जैगवार एंड मिग 21 रिटायर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, जैगवार मतलब हाँ, हमारे इधर जैगवार फाइटर जेट्स भी देखने को मिल जाते हैं। उनको रिप्लेस भी यहाँ पे अगर करेंगे तो तेजस के ही MK1A फाइटर जेट्स यहाँ पे इनको रिप्लेस यहाँ पे कर सकते हैं। रिटायरमेंट अगर जब इनका होगा तो 180 यूनिट्स हम लोग को देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेशन है, अनुमान है। और दूसरी कोई फाइटर जेट वाली कंपनी स्वदेशी में है ही नहीं, HAL ही देखने को मिल जाता है। ऊपर से अगर देखा गया इजराइल को लेकर भी एक खबर रिपोर्ट के जरिए सामने यहाँ पे आ रही है कि एक बहुत बड़ा डील की बातचीत हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो यस, दीपक नाइट्रेट की अगर बात कर ले या फिर आरती इंडस्ट्री की बात कर ले, आज के दिन काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल गई। तो ये सिर्फ इन 2 कंपनीज की कहानी ने आज पूरे इंटायर केमिकल इंडस्ट्री में एक डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। अभी आई गेस मैंने कल ही वीडियो बनाया था रेलवे कंपनी को लेकर, तो काफ़ी लोगों ने डिमांड भी किया है कि सर केमिकल कंपनीज के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाना, कि बहुत सारे केमिकल कंपनी यहाँ पे डाउन है। कोई बात नहीं, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर कवर करवा दूंगा कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे चल रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो PVR आइनॉक्स। यस, PVR आइनॉक्स में एकदम गजब का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल गया, बहुत अच्छी ज़बरदस्त धुरंधर टाइप तेज़ी देखने को मिल गई। और इसके पीछे के रीज़न क्या है? यस, वही चीज़ है दोस्तों कि जो इनका काम क्या है भाई, अच्छा पिक्चर चलेगा, हिट होगा, बड़ा बिजनेस होगा तो कंपनी भी कमाएगी। तो आपको पता ही है नया पिक्चर जो यहाँ पे आया है धुरंधर,
काफ़ी अच्छा यहाँ पे चल रहा है। फिलहाल तो 300 करोड़ का कलेक्शन हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है एंड स्टिल रनिंग। सो इसी चीज़ के चलते पीवीआर आइनॉक्स के शेयर में भी एक अच्छी जंप हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिली है। पिक्चर चलेंगे भाई तो कंपनी का धंधा भी अच्छा चलेगा, ज़्यादा लोग आएंगे तो अच्छा बिजनेस हो पाएगा। पिक्चर खराब रहेगी, ज़्यादा लोग नहीं आएंगे तो इनका भी धंधा चौपट हो जाएगा। सो यही चीज़ें देखने को मिल जाती है। पहले कैसे था पीवीआर आइनॉक्स का जो बिजनेस था, पहले पीवीआर आइनॉक्स तो अलग अलग काम करते थे, बाद में तो इनका मर्जर हो गया। कोविड के बाद दोनों का मतलब चलना काफ़ी मुश्किल हुआ था, तो मर्जर के चलते तो हम कह सकते हैं एक स्मार्ट मूव देखने को मिला था। पर अब हुआ क्या है, यस काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। एक ज़माना ऐसा था कि एंटरटेनमेंट मतलब सिर्फ एक टीवी रहता था और दूसरा थिएटर रहता था, तब ये कंपनीज का धंधा बहुत चलता था। पर अब तो आपको पता ही, हाथ में ही फ़ोन आ गया, 24 घंटे आपके हाथ में एंटरटेनमेंट है, फ्री में ही इतने सारे कंटेंट मिल जाते हैं, यूट्यूब मिल जाता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे आ चुके हैं, पेड कंटेंट भी इतना ज़बरदस्त आ चुका है। तब से लेके अभी तक हम यहाँ पे कह सकते हैं धीमे धीमे करके इनका जो बिजनेस है वो मतलब ग्रोथ लाना इनके लिए मुश्किल हो गया। कंसिस्टेंट ग्रोथ लाना, एक दो बार हो जाता है, लंबे चौके छक्के लग जाते हैं अच्छे पिक्चर्स के चलते, बट कंसिस्टेंसी के साथ वैसा कंटेंट पिक्चर भी हम लोग को अभी के ज़माने में काफ़ी कम देखने को मिल जाता है। एनीवेज अभी की अगर हम बात कर ले तो धुरंधर के चलते ही इस कंपनी में थोड़ा तेज़ी देखने को मिले, बट अगेन वो तेज़ी टिकने के लिए ऐसे और भी लगातार मल्टीपल अच्छे फिल्में यहाँ पे आनी चाहिए, तब जाके वो एक अच्छा बिजनेस यहाँ पे सेटअप कर पाएंगे। देन अगर बात करें दोस्तों तो श्रीराम फाइनेंस, यस एक निफ्टी फिफ्टी वाली कंपनी जिसका काम काफ़ी कम जिक्र हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो श्रीराम फाइनेंस में अगर देखा गया बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो सकता है दोस्तों। कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, अगेन जापान की ओर से MUFG। यस फिलहाल तो बातें चल रही है रिपोर्ट के जरिए कि एक बहुत बड़ी डील हम लोग को यहाँ पे होते हुए देखने को मिले। डील मतलब क्या, आपको शेयर ही खरीदने, स्टेक यहाँ पे खरीदना है श्रीराम फाइनेंस में। और ये जो कंपनियाँ रहती है वो कोई छोटा मोटा स्टेक है, मतलब छोटा छोटा स्टेक नहीं, बहुत बड़ा स्टेक उठाती है। तो आप देख सकते हो बताया जा रहा है 20% का स्टेक यहाँ पे उठाएंगे, तो इसके लिए कितना इन्वेस्ट करेंगे वो, $3.2 बिलियन। ठीक है, सो $3.2 बिलियन मतलब आप मोटा मोटी पकड़ लो, नियर बाय नॉट एग्जैक्टली 30,000 करोड़ के आसपास। सो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जापान की MUFG यहाँ पे कर सकती है। ठीक है, रिपोर्ट के जरिए अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं, बट मार्केट ऐसा ही चलता है, आप सभी लोगों को बताइए। एडवांस स्टॉक फिलहाल तो चलते हुए देखने को मिल रहा है, ब्लूमबर्ग की ओर से हम लोग को ये फिलहाल तो खबर आती हुई देखने को मिली है। लेट्स सी, फिलहाल तो इसी खबर के चलते आज के दिन श्रीराम फाइनेंस में हम लोग को अच्छी तेजी, डिसेंट तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ट्रम्प टैरिफ, यस ट्रम्प टैरिफ को लेकर अगर बात कर ले तो हर कोई यहाँ पे इंतजार भी कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ पे कब आएगा। ठीक है, वो तो एक चीज़ें यहाँ पे अटकी हुई पड़ी हुई है। एंड फिलहाल तो अगर देखा गया ऐसा लग रहा है जब भी ट्रम्प टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, मोस्ट प्रोबेबली ट्रम्प वहाँ पे हारेंगे ही, क्योंकि इसके पहले की जो हियरिंग थी ट्रम्प के जितने भी पैतरे थे सारे फेल होते हुए देखने को मिले थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा उनका लताड़, मतलब आप कह सकते हैं उनको डांट ही लगाई थी, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं कि बस अब फॉर्मेलिटी बची है कि अगली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ट्रम्प का टैरिफ यहाँ पे हट ही जाएगा। बट उससे पहले भी हम यहाँ पे कह सकते हैं एक और झटका ट्रम्प को लगते हुए देखने को मिला है, जिससे उनकी मुश्किल यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। एंड वो है दोस्तों अमेरिका के लॉ मेकर्स। यस उन्होंने भी यहाँ पे एक ऑफिशियली रिजोल्यूशन यहाँ पे सामने लाया है कि ट्रम्प के टैरिफ को खत्म किया जाए, क्योंकि इंडिया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर है, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, इंडिया और अमेरिका के रिश्ते की अगर बात कर ले, नो डाउट हम कोई अमेरिका के ऊपर ब्लाइंडली भरोसा नहीं करते, सबको पता है, बट रिश्ते कोई खराब नहीं थे। और आज भी देखा गया तो अमेरिका के साथ रिश्ते इतने खराब नहीं, वो तो ट्रम्प एक व्यक्ति ने अपने सेल्फ ईगो के लिए, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उनको वो चाहिए था कि क्रेडिट हम उनको दे दे, इंडिया और वो पाकिस्तान का जो सीज फायर उन्होंने करवाया था करके, वो क्रेडिट उनको चाहिए था, वो नहीं मिला। तो तब से लेके अभी तक वो मूड माहौल हम लोग को खराब ही देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इसी चीज़ के चलते वो रिलेशंस खराब होते हुए देखने को मिले। बट इस चीज़ को लेकर अमेरिका की अगर बात कर ले तो वहाँ पे काफ़ी नाराज़गी देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसलिए 3 अमेरिका के जो लॉ मेकर्स है उन्होंने ये रिजोल्यूशन लाया है कि भाई इनका टैरिफ यहाँ पे ख़त्म कर दो, मतलब जो इंडिया के ऊपर जो उन्होंने यहाँ पे लगाया है। लेट्स से ऐसा होता है कि नहीं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 3 लॉ मेकर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने क्या किया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, ठीक है, ये फिलहाल तो चीज़ें रिजोल्यूशन यहाँ पे सामने रखा हुआ है। सो अगर ये पास, अगर सारी चीज़ें प्रॉपरली होते हुए देखने को मिली तो ट्रम्प के ऊपर एक ज़बरदस्त प्रेशर भी हम लोग को जनरेट होते हुए देखने को मिलेगा। एंड ऑलरेडी अगर हम लोग बात कर ले तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इनकी बैंड यहाँ पे बजी पड़ी हुई है। सो मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे कह सकते हैं इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ट्रम्प टैरिफ हम लोग को भविष्य में हटते हुए देखने को मिल सकते हैं। हाँ बस एक ही दुख की बात है, ये है कि जितना ये डिले होगा, टैरिफ तो हमारे ऊपर लगे हुए हैं ना, हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी डैमेज पड़ रहा है। सो इतना तो हमें पता है कि इसके पहले ट्रेड डील करना ही काफ़ी बेवकूफ़ी वाली बात होगी,
क्योंकि बाद में अगर वो ऑटोमेटिकली अगर ट्रम्प टैरिफ अगर हट ही जाता है तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि उन्हीं की जीत हो जाएगी कि हमने उनके कंडीशंस मान ली और ऑटोमेटिकली वो टैरिफ हट ही गया करके। सो लेट्स सी ये कब तक होता है, वो एक देखने वाला चैलेंजिंग पार्ट रहने वाला है। देन अगर बात करें IRFC, सो IRFC को लेकर फिलहाल तो एक खबर यहाँ पे सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। कौन सी खबर है कि IRFC विड्रॉज प्लान डीप डिस्काउंट बॉन्ड इशू, बैंकर सेड। इसका अर्थ क्या है? सो इसका अर्थ देखिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? फंडिंग चाहिए। ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड इशू करना मतलब क्या होता है कि आपको पैसे यहाँ पे मिल जाते हैं। डीप डिस्काउंट बॉन्ड में आपको बताइए कोई कूपन कोई इंटरेस्ट आपको मिलता नहीं है, बस वो इतने बड़े डिस्काउंट के ऊपर होते हैं। जब मैच्योरिटी आती है तो आपको पूरा पैसा यहाँ पे मिल जाता है और वही जो गैप रहता है वही आपकी कमाई होती है। सो इन्होंने विड्रॉ क्यों किया होगा? सो एक ही मोस्ट प्रोबेबली सबसे हाईएस्ट रीजन होता है, कौन सा? कि बनी नहीं होगी बैंकर्स के साथ हायर इंटरेस्ट के चलते। सो उन्होंने फैसला लिया, लगभग 5,000 करोड़ के आसपास ये बॉन्ड्स यहाँ पे इशू करने वाले थे। सो ये चीज़ें वो विड्रॉ करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बिजनेस करते वक्त ये चीज़ें आम बात रहती है, हम लोग को देखने को मिल जाती है। हाँ, अब इनको कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कि फंडिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है, तो ये चीज़ देखने को मिले। ज़्यादा इंटरेस्ट ब्याज के ऊपर भाई चीज़ों को लेकर आना कोई सेंस की बात बनती नहीं भाई, ये अल्टीमेटली हमारे PNL और बैलेंस शीट को ही नुकसान यहाँ पे देते हैं। सो ठीक है, एक छोटा सा अपडेट था, ये भी पॉइंट हमें पता यहाँ पे होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।